नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान का भाग 16 के अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध आधिकारिक भाषाओं से है। कथन 2, नेपाली भाषा को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कथन 3, भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 3। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान का अनुच्छेद 22(3)(b) राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के चलते निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। कथन 2, यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 3 था, मिनरवेरिया पेंटली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोविड-19 की नई दवा, अफ्रीका में एक नई बीमारी, एक नया HIV बीज, मेढक की एक नई प्रजाति? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेढक की एक नई प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 4 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1971 से पहले भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। कथन 2, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम गर्भावस्था की समाप्ति के लिए 20 सप्ताह की सीमा निर्धारित करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन, इसके कुल सदस्यों में 1/3 महिलाएं होती हैं। और तीसरा कथन था, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है केवल 2। क्वेश्चन नंबर 6 था, शैवाल प्रस्फुटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शैवाल प्रस्फुटन केवल मानव जनित कारणों से हो सकता है। कथन 2, इसका सबसे सामान्य कारण पोषक तत्वों की अचानक बढ़ोतरी है, जो आम तौर पर शैवालों के विकसित होने के लिए ज़रूरी होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 7 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP-15 और PP-17A हैं, जो लद्दाख में LAC पर स्थित हैं। कथन 2, PP-17A हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP-15 गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास है। कथन 3, गोगरा पोस्ट उस बिंदु के पूर्व में है जहां चांग चेनमो नदी गलवान घाटी से दक्षिण पूर्व में आते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर एक हेयर पिन मोड़ लेती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। 8वां सवाल था, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के आधे से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। कथन 2, विधान परिषद के सदस्य यानी MLC का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 3 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन सही नहीं हैं। 9वां सवाल था, भारत में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। कथन 1, सरकार ने 2017 में डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF की स्थापना की। कथन 2, किसानों को कोविड-19 के कारण आय के नुकसान की भरपाई के लिए दुग्ध उत्पादन को मनरेगा के तहत लाया गया है।
उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। और अंतिम सवाल था, खाद्य और कृषि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस संगठन के महानिदेशक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कथन दो, इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। कथन तीन, इस संगठन ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के लिए भारत के प्रस्तावों का समर्थन किया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो या फिर केवल दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल एक और तीन। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। कथन एक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कोर सेक्टर के उद्योगों में वृद्धि का मापन करता है। कथन दो, आईआईपी का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। कथन तीन, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र कोर सेक्टर के उद्योगों में से एक है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो या फिर एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल एक और दो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना में 8 क्षेत्रों के आंकड़ों को मापा जाता है। ये 8 क्षेत्र हैं: रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। इन क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27% शामिल है। यह सूचकांक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विंग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक और दो। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम यानी PESA पेशा अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करता है। कथन दो है, ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243B के तहत परिभाषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। पेशा अधिनियम 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया कानून है। अभी तक यह कानून पूरी तरह से अपनी वास्तविक भावना के साथ लागू नहीं किया गया है। यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो 73वें संवैधानिक संशोधन में शामिल नहीं है। ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243B के तहत परिभाषित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 2, फूड फोर्टिफिकेशन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइपर विटामिनोसिस, विषाक्तता, आहार विविधता का नुकसान। उपर्युक्त में से किस प्रभाव को फूड फोर्टिफिकेशन का प्रतिकूल प्रभाव कहा जा सकता है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो या फिर एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। लांसेट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार एनीमिया और विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा फूड फोर्टिफिकेशन किए जाने से हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। हाइपर विटामिनोसिस विटामिन के असामान्य रूप से उच्च भंडारण के कारण होता है। इसके कारण अत्यधिक घबराहट, चिड़चिड़ापन और विषाक्तता जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भारत में अल्पपोषण का मुख्य कारण एक ही प्रकार की अनाज आधारित आहार प्रणाली है। सब्जियों और पशुओं से प्राप्त प्रोटीन की कम खपत भी अल्पपोषण की समस्या को जन्म देती है। अल्पपोषित आबादी विषाक्तता का शिकार हो सकती है। 2010 के एक अध्ययन के अनुसार कुपोषित बच्चों में आयरन फोर्टिफिकेशन के कारण आंत में सूजन की समस्या पाई गई थी। बायोफोर्टिफाइड भोजन यानी आयरन फोर्टिफाइड चावल को एनीमिया के इलाज के रूप में उपयोग किए जाने से आयरन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे बाजरा, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस आदि का सेवन प्रभावित हुआ। इससे आहार विविधता का नुकसान होता है, जो कुपोषण से लड़ने का एक स्वस्थ और प्रभावी तरीका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी एक, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, CST-100 स्टारलाइनर एक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा पर मिशन के लिए भेजा जाने वाला है। कथन 2, बोइंग का यह बिना चालक वाला स्टारलाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाना है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। बोइंग का बिना चालक वाला स्टारलाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को 3 अगस्त को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाना था। इस प्रक्षेपण को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। CST-100 स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीकी मूल के लोगों के स्थायी मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अफ्रीकी संघ द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक नया निकाय है। कथन 2, इस फोरम की स्थापना अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक को देखते हुए की गई है, जो 1 जनवरी 2020 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2030 को समाप्त होगा। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस फोरम की स्थापना अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक को देखते हुए की है। यह अंतर्राष्ट्रीय दशक 1 जनवरी 2015 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राज्य के राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है। कथन 2, क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A को ओवरराइड करती है। कथन 3, दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में से किसी से भी क्षमादान की गुहार करने के लिए स्वतंत्र है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल दो और तीन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के राज्यपाल कैदियों और मौत की सजा पाने वाले कैदियों को कम से कम 14 साल की जेल की सजा काटने से पहले ही माफ़ कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A को ओवरराइड करती है। दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में से किसी से भी क्षमादान की गुहार करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, नेट जीरो उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत अब कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला चौथा देश बन गया है। कथन 2, भूटान पहले से ही कार्बन नेगेटिव देश है। कथन 3, ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसके बाद परिवहन और कृषि क्षेत्र का स्थान आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर केवल दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। ऑक्सफैम ने पौधारोपण और जंगलों को नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचाने के प्रयास में लगी सरकारों और व्यवसायियों को सचेत किया है। ऑक्सफैम ने कहा है कि इन्हें विकासशील देशों में बढ़ती खाद्य कीमतों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। नेट जीरो उत्सर्जन का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायुमंडल से निकाले गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक संतुलन प्राप्त करने से है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत अब कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला तीसरा देश बन गया है। भूटान पहले से ही कार्बन नेगेटिव देश है, यानी जितना वह उत्सर्जित करता है उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 7,
सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह 8 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को समाहित करता है और युक्तिसंगत बनाता है। कथन 2, इस कोड के तहत मातृत्व लाभ के प्रावधान को सार्वभौमिक नहीं बनाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों, यानी 1 और 2। श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने महामारी के चलते बढ़ती बेरोजगारी और घटते रोजगार पर अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में असंगठित श्रमिकों के बैंक खातों में धन का सीधा हस्तांतरण और शहरी रोजगार गारंटी योजना शामिल थी। सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 में मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को शामिल किया गया है। यह कोड असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के दायरे में शामिल करने की कोशिश करता है। यह कोड 8 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को समाहित करता है और युक्तिसंगत यानी रीजनेबल बनाता है। इसके तहत मातृत्व लाभ के प्रावधान को सार्वभौमिक नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि मातृत्व लाभ वर्तमान में 10 या ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए ही लागू है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों, यानी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में रहा eDNA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित डीएनए, चुनाव आयोजित करने में उपयोगी डीएनए सीक्वेंसिंग, पर्यावरणीय डीएनए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरणीय डीएनए। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्री जैव विविधता की गणना में पर्यावरणीय डीएनए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। eDNA वे सूक्ष्म आणविक या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैं जो जीव जल या स्थल में चलते समय अपने पर्यावरण में छोड़ जाते हैं। इन्हीं छोड़ी गई सामग्री में जीवों का डीएनए रहता है। इसे जीवों की त्वचा, मलमूत्र, मिट्टी, तलछट, पानी आदि के माध्यम से इकट्ठा किया जा सकता है। पर्यावरण डीएनए प्राचीन और आधुनिक नमूनों से प्राप्त किया जा सकता है और इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विश्लेषण के लिए एकल प्रजातियों का पता लगाना शामिल है। इन निशानों से एकत्रित डीएनए की आणविक तरीकों से खोज करने पर हम उस जीव की उत्पत्ति और प्रजाति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरणीय डीएनए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। कथन 2, 8वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। कथन 3, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2019 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई। जुलाई से सितंबर 2020 से एक साल पहले की अवधि में यह दर 8.4% थी। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। 8वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। NSO ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से जारी की है। कथन 2, इथियोपिया और मेडागास्कर दुनिया के सबसे नए उच्चतम अलर्ट हंगर हॉटस्पॉट हैं। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार इथियोपिया, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, उत्तरी नाइजीरिया और यमन प्रमुख हंगर हॉटस्पॉट हैं। हंगर हॉटस्पॉट की स्थिति 23 देशों में बनी हुई है, जहां अगस्त से नवंबर 2021 तक खाद्य असुरक्षा तेजी से बढ़ने वाली है। इथियोपिया और मेडागास्कर दुनिया के सबसे नए उच्चतम अलर्ट हंगर हॉटस्पॉट हैं। आपको बता दें, इथियोपिया खाद्य आपातकाल का सामना कर रहा है। यह खाद्य आपातकाल टाइग्रेस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष से जुड़ा हुआ है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उत्तर कोरिया, म्यांमार, चाड और भारत। उपरोक्त में से कौन सा या से देश संयुक्त राष्ट्र की हंगर हॉटस्पॉट सूची में शामिल है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। साथ ही हमारे इस टुडे जी के प्रोग्राम को इंग्लिश में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दृष्टि IAS इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किन्हीं नए प्रश्नों के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।